Hello dear students, welcome back in e-learning classes. This is Pooja Chauhan, your science teacher. Now in this video I am going to cover very important topic of class 10. Chapter name is metals and non-metals and the topic is occurrence of metals and extraction of metals. So students, before explaining the extraction of metals, let me introduce some important term which is used in this extraction. So these terms are like ores and minerals. So students, what is minerals? Minerals are the elements or the compounds which occur naturally in the earth crust. जो naturally हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, उन्हें कहा जाता है मिनरल्स. तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमारी एक डेफिनेशन 1 मार्क्स की कवर होती है कि मिनरल्स क्या होते हैं. तो मिनरल्स वो होते हैं, वो एलिमेंट एंड कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहते हैं. राइट. अब ओर्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से डेफिनेशन है ओर्स की, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ओर्स क्या होता है. अगर आपको ओर्स के बारे में नहीं पता तो आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पूरे टॉपिक में कंफ्यूज हो जाएंगे. तो इसलिए ओर्स क्या होते हैं ध्यान से समझना. तो ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर हाई परसेंटेज में कोई पर्टिकुलर मेटल प्रेजेंट रहता है. राइट. तो ओर्स क्या हुए, वो मिनरल्स हुए जिसके अंदर हाई परसेंटेज में कोई पर्टिकुलर मेटल प्रेजेंट रहता है और उस मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. तो दीज मिनरल्स आर कॉल्ड द ओर्स. तो उन्हीं मिनरल्स को क्या कहते हैं, हम ओर्स कहते हैं. राइट. आई होप आपको ओर्स और मिनरल्स का डेफिनेशन समझ आ गया होगा और इनके दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा. अब बात करते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कि मैटर को कैसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है उनके ओर्स में से. क्योंकि जो ओर्स होते हैं उसके अंदर हाईली कंसनट्रेटेड कोई पर्टिकुलर मेटल प्रेजेंट रहता है. तो वहाँ से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है हमें. तो उस मेटल को किन किन मेथड से, किन किन टेक्निक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वही हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं. राइट. तो कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. राइट. एंड सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, और कुछ उनकी अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, उनकी कंपाउंड्स फॉर्म में पाए जाते हैं. द मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव. जो यहाँ पर एक एक्टिविटी सीरीज में आपको वो समझाऊंगी. तो होता क्या है, यहाँ पर हाईली रिएक्टिव, फिर मॉडरेटली रिएक्टिव, फिर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं. तो उनको हम आगे पढ़ने वाले हैं, आप उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा. जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक चार्ट दिया हुआ है हमें एनसीईआरटी बुक में. तो ये चार्ट किस चीज़ का है, एक्टिविटी सीरीज है हमारी रिलेटेड टू मेटलर्जी. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए आप, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये जो हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं, ये बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं. द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, for example potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminum are so reactive and they are never found in nature as free elements. ये फ्री एलिमेंट्स में नहीं पाए जाते, यानी कि इनके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली होती है. तो उनमें से वो इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया जाएगा और उसके बाद प्योर फॉर्म ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा. राइट. अब बात आती है मॉडरेटली रिएक्टिव जो होते हैं, जो मिडल में होते हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया एंड कॉपर इज़ एक्सेप्शनल. ये दोनों से ही फ़ायदा उठा लेता है, ये लीस्ट में भी आ जाता है और मॉडरेटली में भी आ जाता है. ओके. तो ये जो मिडल सीरीज होती है ये होती है मॉडरेटली रिएक्टिव. ओके. दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड्स. जो ये मिडल वाली होती है ये ऑक्साइड्स फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में और कार्बोनेट फॉर्म में पाई जाती है. ओके. तो सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट फॉर्म में पाई जाती है, तो इसका मतलब ये भी प्योर नहीं है. तो इसमें से फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. ओके. अब बात आती है लीस्ट, जो हमारे सबसे कम रिएक्टिव, जैसे गोल्ड और सिल्वर तो फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं. हम बात करेंगे या कॉपर और मर्क्यूरी की. यहाँ पे मर्क्यूरी नहीं है, यहाँ पे मर्क्यूरी भी आएगा. तो कॉपर एंड मर्क्यूरी जो होते हैं ये हमारे आते हैं लीस्ट रिएक्टिव में. तो इनको भी फर्दर हम, ये सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, इनको भी फर्दर एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो ये सभी मेथड्स हम इन फ्लो चार्ट में आप देख पा रहे हैं. फ्लो चार्ट में पूरा क्लियर हमें समझाया हुआ है कि अगर कोई भी हमारा जैसे ओर है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव. और इनकी फर्दर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की गई हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे उनको कौन से प्रोसेस से प्योर किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा. मेटल जो होगा प्योर मेटल वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से निकाला जाएगा, जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे.
उसके बाद जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं ये 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, कार्बोनेट में और सल्फाइड में। तो जो कार्बोनेट ओर होता है उसको कैल्सिनेशन मेथड से आगे ऑक्साइड फॉर्म में बदला जाता है, और जो सल्फाइड ओर होता है उसको रोस्टिंग मेथड से आगे ऑक्साइड फॉर्म में बदला जाता है मेटल की। फिर जो ऑक्साइड फॉर्म है इससे हम इजीली हम मेटल को निकाल सकते हैं रिड्यूसिंग मेथड से, मतलब रिडक्शन से, राइट। इसके बाद लीस्ट रिएक्टिव की बात आती है। तो जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो नॉर्मली सल्फाइड्स फॉर्म में पाए जाते हैं उनके ओर्स। उसके बाद सल्फाइड से हम उसको वही रोस्टिंग की हेल्प से ऑक्साइड ऑफ मेटल में बदलते हैं, और फिर वहाँ से हम रिफाइन करके प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये फ्लो चार्ट में एट अ ग्लेंस आपने देखा कि कैसे कैसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ओर्स को, कौन कौन से मेथड्स यहाँ पर यूज़ होंगे। अब इन मेथड्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे बात कर लेते हैं सबसे पहले लो रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है, एक्टिविटी सीरीज के जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनमें से कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को। तो लीस्ट में कौन कौन से आगे स्टूडेंट्स, एक तो सिल्वर गोल्ड तो फ्री स्टेट में रहते हैं, उनको तो हम कोई भी प्रोसेस नहीं यूज़ करेंगे। हम बात करते हैं मर्क्यूरी की और कॉपर की, बिकॉज मैंने कॉपर और मर्क्यूरी को बताया था ये दोनों ही लीस्ट कैटेगरीज में आते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उनको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, क्योंकि वो वेरी अनरिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव तो होते नहीं, तो ऑक्साइड्स ऑफ दीज मैटर्स कैन बी रिड्यूस बाय मेल्ट्स बाय हीटिंग अलोन। इनको अलग से हीट कर लिया जाता है, इनको किसी की रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प नहीं होती, ये वैसे ही हीट कर लिए जाते हैं। जैसे कि सिनेबार हो गया। अब सिनेबार यहाँ पे पूछ लिया जाता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ सिनेबार। तो मर्क्यूरी सल्फाइड ये होता है सिनेबार, HgS इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी। यहाँ से हम मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो ये सल्फाइड फॉर्म में हमें मिला। तो जब सल्फाइड फॉर्म में मिला, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। तो जब हम सल्फाइड मर्क्यूरी सल्फाइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें ये ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाता है। तो हमने इसको ऑक्साइड फॉर्म में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड फॉर्म में ये मिल गया हमें, राइट। और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। तो जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड था उसको हमने फर्दर से हीट किया, तो वहाँ से हमने मर्क्यूरी को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, साथ में हमें ऑक्सीजन भी मिल गया। तो देखिए ये हार्मफुल नहीं है, यहाँ से हमें ऑक्सीजन भी मिल गई है साथ में, राइट। तो आपने देखा कैसे हमने डायरेक्टली इसको हीट किया। तो जो अनरिएक्टिव होते हैं जिसमें मर्क्यूरी है, सिनेबार मर्क्यूरी सल्फाइड जो है, उसको हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट किया और हमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला, और उसके बाद हमें फर्दर हीट करने पर मर्क्यूरी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब देखते हैं कॉपर की बात। जो कॉपर होता है, तो कॉपर भी सल्फाइड फॉर्म में ही मिला हमें। तो Cu2S हमें मिला नेचर के अंदर, और इसको भी हम फर्दर हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें मिल जाता है ये Cu2O ऑक्साइड फॉर्म में मिल गया, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई। सिमिलरली इसको जब हम फर्दर यहाँ पर हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है कॉपर, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से देखा आपने कैसे हम अनरिएक्टिव जो होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। कैसे जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनमें से कैसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो वो हमने देखा था कि उनको 2 मेथड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक तो करते हैं रोस्टिंग से, एक करते हैं कैल्सिनेशन से। तो रोस्टिंग से कौन से करते हैं, जिनमें सल्फाइड ओर्स होते हैं, और कैल्सिनेशन को कौन से करते हैं, जिसमें कार्बोनेट ओर्स होते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके 2 कि बताइए रोस्टिंग प्रोसेस जो होता है वो किन किन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो मॉडरेटली के लिए, सेकंड जो जिनके अंदर सल्फाइड ओर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें रोस्टिंग प्रोसेस यूज़ होता है, जिनके अंदर कौन से कार्बोनेट प्रेजेंट रहते हैं, कार्बोनेट्स ओर्स प्रेजेंट रहते हैं, उनमें कैल्सिनेशन होता है। अब रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, इनको हम फर्दर देखते हैं। तो रोस्टिंग क्या होता है, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं जब उनको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें एयर प्रेजेंट वहाँ पर होनी चाहिए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। ओके तो रोस्टिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, तो वो होता है रोस्टिंग, और वहाँ पर सल्फाइड ओर्स में ये किया जाता है, राइट। करेंगे हम हीट ही। और कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ हीट होती है, यानी कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है वहाँ पर। आप देखिए यहाँ पे लिखा है द कार्बोनेट्स ओर्स चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर में इसको हीट किया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन, राइट। तो यहाँ पर हम रिएक्शंस के साथ समझेंगे इसको। जैसे यहाँ पे रिएक्शन दी है हमें, जिंक सल्फाइड था, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, तो जिंक ऑक्साइड मिल गया। सबसे पहले हमें ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फर्दर रिएक्शन करेंगे हम।
और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई है। कैल्सिनेशन प्रोसेस में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन था तो वहाँ पर जिंक ऑक्साइड मिल गया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। एक हम सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर लेंगे जैसे कार्बन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है इसको फर्दर एक्सट्रैक्ट करने में। तो कार्बन का यूज़ कर लेंगे। तो जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन से रिएक्ट किया है तो उसके बाद हमें जिंक मिल गया, साथ में मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पर डिसाइड यूजिंग कार्बन यानी कि कोक जो है टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, सम टाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो रहा है हमारा कि क्या हर केस में हम कार्बन ही यूज़ करेंगे या कोक ही यूज़ करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, कुछ केसेस में हम कार्बन का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग agent because they can displace metals of low reactivity from their compounds। जैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल से समझाया है कि हर केस के अंदर हम कार्बन से रिएक्ट नहीं करवाएंगे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात यहाँ पर कर रहा है, मैग्नीज ले रहा है यहाँ पर, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। वहाँ पर क्या ले रहा है, ये एल्यूमिनियम पाउडर ले रहा है, फिर यहाँ से मैग्नीज को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो ये एक्सेप्शनल केसेस का ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे Fe2O3 भी लिया है, इसको थर्मिट रिएक्शन बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी कवर होता है हमारा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी हीट प्रोड्यूस करती है ये, एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड इज सो लार्ज दैट मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। यानी कि मेटल जो होता है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, हमें मोल्टन स्टेट में मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। जैसे Fe2O3 जो है यहाँ पर आयरन 3 विद एल्यूमिनियम, ये भी एल्यूमिनियम के साथ हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो साथ में हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट मिलती है। एंड इट इज़ यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन्स पार्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। यहाँ से स्टूडेंट्स 2-3 क्वेश्चन हमारे बन गए। थर्मिट रिएक्शन क्या है, एंड पूछ लेते हैं कि बताइए जो यहाँ पर जो आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये कहाँ पे इसका यूज़ कहाँ होता है, तो ये जॉइन करता है रेलवे ट्रैक्स को, क्योंकि मोल्टन स्टेट में मिलता है ना ये, तो जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें क्रैक आ जाते हैं, तो वहाँ पर इसको जॉइन करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था मॉडरेटली रिएक्टिव जो सीरीज़ थी उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है।